हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस। आज के कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ की है मोटर डेवलपमेंट, जिसमें हम ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स पढ़ेंगे। एडोलेसेंस की एक स्टेजेस लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाई, हम आज एडोलेसेंस भी। सोशलाइजेशन प्रोसेस, इसके करेक्टरिस्टिक्स, सोशलाइजेशन टाइप, सोशलाइजेशन एजेंट और एजेंसीज, सोशलाइजेशन की कुछ थ्योरी। सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पहले सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, और उनका जो आंसर है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, और उन ऑब्जेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखिएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को देख के उसको आप हैंड रिटन नोट्स क्रिएट करोगे, बनाओगे, तो आपको रिवीजन में हेल्प। तो हैं फिजिकल डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट की जो टाइप्स हैं वो फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट्स में कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस दोनों टॉपिक से कई क्वेश्चंस आते हैं, सभी एग्ज़ाम में आते हैं एक क्वेश्चन। मोटर डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मोटर डेवलपमेंट इज़ पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड refers to the growth in the ability of children to use their bodies and physical skills। मतलब जो मोटर डेवलपमेंट है बच्चों का, वो डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और यह हम अंदर उनकी बॉडी को यूज़ करने की एबिलिटी है। जैसे कि कोई बच्चा हाथ चला रहा है, फिंगर्स को यूज़ कर रहा है, बॉडी का जो ग्रोथ है और उसका यूज़ करना, ये सब मोटर के अंतर्गत आता है। मोटर डेवलपमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मीन्स स्थूल गतिक कौशल, और सेकंड इज़ फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसा कि नाम से भी क्लियर है, ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब वो स्किल्स द लार्ज पार्ट ऑफ आवर स्किल्स, लाइक बॉडी, लार्ज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जैसे अपना पैर चलाना हो गया, अपना हाथ चलाना हो गया। और फाइन मोटर स्किल हमारी सूक्ष्म जो इसका कौशल है, सूक्ष्म गति, हमारी बॉडी के कुछ सूक्ष्म पार्ट जैसे कि फिंगर्स हो गए, तो ये सब ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मीन्स होता है शरीर की बड़ी मांसपेशियों, जैसे हाथ और पैरों का उपयोग करना। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हुए हैं। इसमें जो सीटेट में और अदर एग्जाम में पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे बच्चा कोई है तैर रहा है, तो वह तैरने के किस मोटर स्किल्स का यूज़ कर रहा है, तो इसमें आपको बताना पड़ता है कि ग्रॉस मोटर स्किल है या फाइन मोटर स्किल है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स कवर किए हैं, जैसे चलना, दौड़ना, रनिंग, जंपिंग, स्विंगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। इट मीन्स अगर बच्चा बड़ी मांसपेशियों का यूज़ कर रहा है तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती है। इसके बाद होता है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में हमारे जो छोटी छोटी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिसको हम छोटे अंग अर्थात कलाई हो गया, जैसे कलाई हो गया, हाथ हो गया, उंगलियां, पैर तथा पैर की उंगलियां, इन सब का उपयोग करना फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे उंगलियों से किसी वस्तु को पकड़ना। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो वो हाथ चलाना पहले सीखता है, अपने हाथों को चलाना पहले से, उसके बाद अपने फिंगर्स का यूज़ करना सीखता है। तो जब वो फिंगर्स का यूज़ करे तो फिंगर्स वो फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ कर रहा है। जैसे उंगली से किसी वस्तु को पकड़ना, वह डायरेक्ट किसी वस्तु को नहीं पकड़ता है। हम किसी बच्चे को अगर लिखना सिखाना चाहते तो सबसे पहले वह चीज़ों को पकड़ना सीखेगा, अपनी फिंगर्स का यूज़ करना सीखेगा, तभी उसकी जब मोटर स्किल डेवलप होगी तभी वह लिख पाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे रेत में अपने पैर और हाथों की उंगलियां घुमाना, लिखना, धागे में मोती डालना, बच्चों का स्कूल में पेन पकड़ना या घर पर पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना और सही तरीके से, अच्छे तरीके से लिखना, कुछ पेंटिंग बनाना, आर्ट बनाना। और एक और एग्जाम्पल है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड पर टाइपिंग करना। ये सब फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने ये सारे एग्जाम्पल कवर किए हैं जो अभी तक के एग्ज़ाम में कुछ कुछ पूछे गए हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे एडोलिसेंस एज। हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, ये सब भी पढ़ चुके हैं। एडोलिसेंस का कुछ टॉपिक जो रह गया था वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एडोलिसेंस एज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो मेन टॉपिक हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन आते हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। एडोलिसेंस एज में जो एडोलिसेंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, और इसको एडोलिशियर से लिया गया है। इसका मीन्स होता है टू ग्रो अप और टू मैच्योर। एक और नोट करने वाली बात है कि WHO के द्वारा एडोलिसेंस एज को 10 से 19 वर्ष का एज रखा गया है। तो चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड एडल्टहुड के बीच की कड़ी होती है। मतलब जब बच्चा एडोलिसेंस में जाता है तो वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाता है। अमेरिका के स्टैनले हॉल की बुक का नाम था एडोलिसेंस। एक स्टैनले हॉल एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एडोलिसेंस पर बहुत ही अच्छा प्रयोग किया था, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिनकी बुक का नाम था एडोलिसेंस। इनके कुछ सिद्धांत थे, एडोलिसेंस के कुछ सिद्धांत हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत, इस विकास के सिद्धांत को, त्वरित विकास का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया था। इनके अनुसार एडोलिसेंस में जो डेवलपमेंट है वह अकस्मात होता है। और दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक और हलिंगवर्थ द्वारा इसका सपोर्ट किया गया है। इसके अनुसार विकास जो है अकस्मात ना होकर क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। आगे चलेंगे। इस किशोरावस्था के कुछ अन्य नाम हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, जैसे जीवन का कठिन काल। एक विलियम किलपैट्रिक एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जीवन का कठिन काल किशोरावस्था को नाम दिया था। किशोरावस्था उलझन की अवस्था है। किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये स्टैनले हॉल द्वारा बोला गया था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। यह तार्किक चिंतन की अवस्था है। इस अवस्था में आके बच्चा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तीव्र विकास की अवस्था है। पहले एक स्टेज में मैंने आपको बताया है कि इस ऐसा अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, इसमें बच्चे की फास्टेस्ट बॉडी ग्रोथ होती है, मतलब बच्चा जल्दी बढ़ता है। और फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लेटर चाइल्डहुड में बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। इसके बाद फिर जो एडोलिसेंस एज होती है, इसमें भी बच्चा अपना प्यूबर्टी ले लेता है और अपने यौवन अवस्था ले लेता है। एडोलिसेंस की भी कुछ स्टेजेस हैं जो कि हम लास्ट सिलेबस के लास्ट पहुंचते तक कवर कर लेंगे, बता देंगे। एक पॉइंट हो सकता है एग्ज़ाम में आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, कभी कभी पूछ लेता है। तो तार्किक चिंतन की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्ण काल की अवस्था, संक्रमण परिवर्तन की अवस्था, ये जो ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये भी 1 पॉइंट में आता है कि ट्रांजिशनल पीरियड, संक्रमण परिवर्तन की अवस्था क्या है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में, तो इसका आंसर एडोलिसेंस होता है। वैयक्तिक चिंतन की अवस्था और समस्या की आयु, प्रॉब्लमेटिक एज। सोशलाइजेशन, अब तक हम किशोरावस्था और जो हमारे पॉइंट्स पहले छूट गए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन। एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इसमें समाजीकरण जो एक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और एक्टिविटीज़ को सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से शुरू होती है और जीवन भर मृत्यु तक चलती रहती है। अगर आप इन शॉर्ट में देखें तो अडॉप्टिंग वंस कल्चर, लाइक कोई कल्चर को अडॉप्ट करना, अपने में अडेप्ट करना, ये सोशलाइजेशन इज़ द लर्निंग प्रोसेस वेयर इन वील डेवलप अवर पर्सनैलिटी थ्रू अडेप्टिंग अनदर पर्सनस कल्चर। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब सोशलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक
क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस चलती रहती है, मतलब जीवन पर्यंत यह प्रक्रिया, जैसे विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है वैसे ही जीवन पर्यंत समाजीकरण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। टूल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। टूल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर का मीन्स होता है कि जैसे हम जब समाज में निकलते हैं तो हम कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और वो कल्चर का ट्रांसमिशन होता रहता है। तो समाजीकरण एक टूल होता है कल्चर के ट्रांसमिशन के लिए, और यह एक लर्निंग प्रोसेस है। एस्टैब्लिश लिमिट ऑन द इंडिविजुअल थ्रू सोशल इंटरेक्शन। यह एक सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक व्यवहार, सामाजिक इंटरेक्ट करना, अंतःक्रिया करना इससे एक लिमिट सेट करती है कि किसी को, पर्सन को भी सोसाइटी अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेवियर रखना है, किस कल्चर को अडॉप्ट करना है। इस टाइप से जब वो समाज में रहता है इन सब वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, स्टेटस को सीखता है और उसको अडेप्ट करता है। प्रोसेस वेयर अ पर्सन लर्न अबाउट रोल, स्टेटस एंड वैल्यू दैट शुड हैव इन अ सोसाइटी। यही मीन्स है इसका कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में रहकर उसके रोल्स, स्टेटस और वैल्यूज़ को सीखता है और उनको अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं सोशलाइजेशन के टाइप। सोशलाइजेशन के 5 टाइप बताए हैं, जिसमें 2 टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। बाकी इन 3 समाजीकरण जो हैं, विकासात्मक समाजीकरण, अग्रिम समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, इनको भी हम देखेंगे। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। समाजीकरण के प्रकार के लिए मैंने आपके इसमें एक इमेज लगाई है जिसमें आपके 5 समाजीकरण के प्रकार कवर हो जाएंगे। आप इनको देख के थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। समाजीकरण के 4 प्रकार हैं। प्राथमिक समाजीकरण, यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होती है। यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के, इसका एग्जाम्पल जो है मेन वो है फैमिली। मतलब हमारा जो समाजीकरण है उसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली के द्वारा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह फैमिली में ही रहता है, फैमिली में इंटरेक्ट करता है और फैमिली के ही नॉर्म्स और उसको जो बातें बताई जाती है, सिखाई जाती है, शिष्टाचार, वो सारी चीज़ें वह फैमिली से ही अडॉप्ट करते हैं। इसलिए फैमिली को प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद आता है द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण मतलब सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्कूल एंड फ्रेंड्स, पड़ोसी, और देखेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि चर्च हो गया, टेम्पल हो गया। पीयर ग्रुप्स मतलब वो स्कूल में उसके कुछ ग्रुप्स हैं, उस वो हो गए। स्कूल विद्यालय के मानदंड और मूल्यों और व्यवहार पैटर्न को आत्मसात करने की प्रक्रिया जो कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है। तीसरा है विकासात्मक समाजीकरण, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, समाज में व्यवहार सीखने या सामाजिक कौशल विकसित करने की प्रक्रिया है। इन शॉर्ट अगर इसको देखें तो अडॉप्ट एनी न्यू स्किल एंड डेवलप, मतलब किसी भी न्यू स्किल को अडॉप्ट करना और उसका विकास करना। जैसे कोई सीनियर जो है हाई स्कूल का स्टूडेंट है, वह इंग्लिश पढ़ाना शुरुआत करता है। ये मैंने अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये सोशल स्किल्स डेवलप करने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, इसे प्रत्याशित समाजीकरण भी कहते हैं और इसको अग्रिम समाजीकरण भी कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति एक नए सामाजिक समूह में शामिल होकर सोचना और व्यवहार करना शुरू करता है, मतलब वह वैल्यूज़ और परसेप्शन को की तरह सोसाइटी अकॉर्डिंग जो बिहेव करना है वो स्टार्ट कर देता है। ऐसे अ पर्सन रिहर्स फॉर फ्यूचर पोजीशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल रिलेशनशिप। एक्चुअली ये जो सोशलाइजेशन के टाइप्स है ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार भी मिल जाते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, विकासात्मक, अग्रिम और
पुनः समाजीकरण, ये आपको ऑब्जेक्ट से भी पता लग जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सोशलाइजेशन है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज रीसोशलाइजेशन, यह पूर्व में किए गए व्यवहार को त्याग कर रिफॉर्म करना और परिवर्तन करना और चेंजेस को एक्सेप्ट करना। मतलब हम किसी दूसरे माहौल में रहते हैं, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, किसी दूसरे व्यवहार को अपनाए रहते हैं, इसके बाद उस व्यवहार को त्याग कर, उस नेचर उसको त्याग कर दोबारा से किसी समाजीकरण करना, वो रिसोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। यानी पुरानी व्यवहार को त्याग कर नए व्यवहार में ढलना। जैसे आर्मी है, आर्मी में जब कोई व्यक्ति आर्मी में जाता है तो पहले उसका समाजीकरण कुछ अलग टाइप से होता है, लेकिन जब आर्मी में जाता है तो सडन उसके सामने चेंजेस आ जाते हैं, उसको एक दूसरे माहौल में ढलना होता है, दूसरे व्यवहार को एक्सेप्ट करना होता है। इसीलिए आर्मी का एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे रिजेक्टिंग प्रीवियस बिहेवियर एंड एक्सेप्टिंग न्यू वन, मतलब पुराने बिहेवियर को रिजेक्ट करना या त्याग कर नए एक्सेप्ट करना, नए व्यवहार को एक्सेप्ट करना। मानव जीवन चक्र में रिसोशलाइजेशन चलता रहता है। हमारे सामने कई ऐसी टाइम आता है जब हमको रिसोशलाइजेशन करना पड़े, तो मानव जीवन में रिसोशलाइजेशन प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के काफ़ी एजेंट है, कुछ एजेंट्स हम देख लेते हैं, जैसे फैमिली, पीयर्स, रिलीजन्स, मीडिया, स्कूल, वर्क, नेबरहुड, स्पोर्ट्स टीम आदि। इसमें हम कैटेगराइजेशन इसका देख लेते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यह दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली जो है प्राइमरी एजेंट के अंतर्गत आता है। अगर कहीं पर भी अगर फैमिली है तो वो प्राइमरी एजेंट में ही आता है। सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप्स, हमारे सहपाठियों के ग्रुप्स, सहकर्मियों के ग्रुप्स हो गए, पीयर ग्रुप्स हैं। वर्क प्लेस, जहाँ पे हम काम करते हैं वो हमारा वर्क प्लेस है। मीडिया, रिलीजन्स, कोई अदर ऐसा प्लेसेस जैसे चर्च, टेंपल, ये सब सेकेंडरी एजेंट्स में आते हैं। नेबरहुड सेकेंडरी एजेंट्स में आते हैं। फैमिली जो है प्राइमरी एजेंट है। कभी कभी नेबरहुड को भी प्राइमरी एजेंट बोल दिया जाता है, लेकिन ये हमारे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। प्राइमरी एजेंट में फैमिली आती है, आगे कुछ एक दो ऑब्जेक्ट है उनसे हम समझ लेंगे। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसी भी दो प्रकार की होती है, जैसे एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं जो अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जिस एग्जांपल को लेके अब तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारी एजेंसी मैंने आपके सामने रखी हुई हैं। जैसे एक्टिव एजेंसी जो डायरेक्ट अफेक्ट करती है, पैसिव एजेंसी जो इनडायरेक्ट अफेक्ट करती है। एक्टिव एजेंसी में फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, स्कूल, नेबर, हेल्थ क्लब, इको क्लब, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये सारे आते हैं। निष्क्रिय एजेंसी मतलब पैसिव एजेंसी में रेडियो, टीवी, प्रेस, पब्लिक लाइब्रेरी, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। और इसके बाद है कुछ सोशलाइजेशन थ्योरीज़ हैं और उनके साइकोलॉजिस्ट देख लेते हैं। वैसे ग्लास सेल्फ थ्योरी ये हॉर्टन कूले द्वारा दी गई है। आई एंड मी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन GH मीड द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी BF स्किनर। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन यूरी वॉन फ्रेम्ब्रेनर। देन कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट पीयर ग्रुप, फैमिली, शॉपिंग, बुक्स। इसका आंसर आप दीजिएगा, मैं इसका जो आंसर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली, स्कूल, रेलवे स्टेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हिंड्रेंस मीन्स बाधा इन सोशलाइजेशन की कॉज्ड सोशलाइजेशन, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। हिंड्रेंस इन सोशलाइजेशन इज कॉज्ड बाय, मतलब जो बाधा है समाजीकरण में, बाधा है उसके क्या कारण हो सकते हैं इन चारों में। रिलीजन, इक्वलिटी, पॉलिटिक्स, प्रीजर्स।
ब्लैंक एंड ब्लैंक आर सोशल सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें आपको भरना है कि सेकेंडरी एजेंसी क्या है सोशलाइजेशन की। स्कूल, फैमिली या मास मीडिया, रिलीजन, फैमिली, स्कूल, मीडिया। व्हाट डज इट मीन टू सोशलाइजेशन फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ए फॉर्मली एंड इनफॉर्मली मतलब औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब सोशलाइजेशन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है। इसका मतलब आपको बताना है सोशलाइजेशन हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, अ पर्सन कंट्रोल्स हिज एक्साइटमेंट, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल एंड फैमिलीज। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगी और सीटेट की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी। थैंक यू।